हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संख्याओं की तुलना के बारे में, ठीक ना, कि कौन संख्या बड़ी होगी कौन संख्या छोटी होगी। तो उससे पहले हम लोग कुछ संकेत को जान लेते हैं। देखिए, ये जो आपको संकेत है इसका मतलब होता है से बड़ा। जो इसका मुंह जिसका बंद है, इस साइड अगर कोई संख्या होगा तो वो छोटी संख्या होगी, और जिधर मुंह खुला है उधर बड़ी संख्या होता है। उस तरह से इसका मतलब होता है से छोटा है। ठीक, तो इधर कोई अगर संख्या होगा तो वो छोटा होगा और इधर बड़ा। इसमें देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो इसमें जो संख्या होगा दोनों साइड वो दोनों बराबर होगा। और इसका मतलब होता है से बड़ा या बराबर, और इसका मतलब होता है से छोटा या बराबर। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 12 और इससे बड़ा 5। तो यहाँ पर देखिए 12 जो है किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो 12 यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो 12 जो है मुंह जिधर खुला उधर है। उसी तरह से 63 और 96 में इस तरह से, तो 63 जो 96 से छोटा है ना, तो ये चिन्ह दिए। और इधर देखिए 16 और 16 बराबर है, तो इसके बीच बराबर का चिन्ह होगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जिधर मुंह खुला है उधर बड़ी संख्या होगा, जिधर मुंह बंद है उधर छोटी, और बराबर में दोनों साइड बराबर संख्याएं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग सीखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या चुनने के लिए, कि कैसे पता चलेगा कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केस 1, जब दी गई संख्या समूह में संख्याओं के अंक संख्या बराबर न हो। ठीक ना, जैसे कोई 2 अंक की संख्या हो, कोई 3 अंक की हो, कोई 4 अंक की हो, कोई 5 अंक की हो, यानी बराबर अंक की संख्या नहीं दी गई हो और उसमें तुमको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब आपको कैसे करना है, तो जिस संख्या में अंकों की संख्या अधिक होगी वह सबसे बड़ी होगी, और जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे कम होगी वह छोटी होगी। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक संख्या है 12, एक है 119, एक है 9, एक है 6765, और एक है 12361। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 संख्याएं हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। तो सबसे पहले यहाँ गिनिए, यहाँ पे कितना अंक की संख्या है। ये 2 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है, ये 4 अंक की संख्या है, ये 5 अंक की संख्या है। तो अभी हम लोग पढ़े कि जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे ज्यादा होगा वह सबसे बड़ी होगा, और जिसमें सबसे कम होगा वह सबसे छोटी होगा। तो ये 5 वाला सबसे ज्यादा है तो सबसे बड़ी हो जाएगा 12361, और ये 1 अंक वाला सबसे कम है तो सबसे छोटी हो जाएगा 9। उसी तरह से हम कुछ संख्या यहाँ पे ले रहे हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सबसे बड़ी होगा और कौन सबसे छोटी होगा। तो देखिए ये है 2 अंक की संख्या, ये 3 अंक की, ये 4 अंक की, और ये 5 अंक की। तो सबसे कम कौन है, 2 अंक वाला यानी 76। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, और इसमें सबसे ज्यादा अंक है 5 अंक है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन होगा। चलिए एक लास्ट बताइए आप। एक यहाँ पे है 160 और एक यहाँ पे है 26। तो इसमें आप बताइए कि कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। तो आप सोच रहे हो कि ये भी 3 अंक है और ये भी 3 अंक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 अंक है, लेकिन ये 3 अंक की संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बाईं तरफ जीरो है, और जब बाईं तरफ जीरो रहता है तो वो किसी काम का नहीं रहता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ये सिर्फ कितना है, 26 है, यानी ये 2 अंक की है और ये 3 अंक की है। तो सबसे बड़ी हो जाएगा 160 और सबसे छोटी हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है केस 2, उसमें जो है अंकों की संख्या अलग अलग था, यहाँ पे अंक की संख्या बराबर रहेगा, समान नहीं रहेगा। तो आप कैसे बताइएगा कि कौन बड़ा है तो कौन छोटा है। तो देखिए इसके लिए नियम है कि दोनों संख्याओं के बाईं ओर से दाईं ओर अंकों की तुलना करें, और जिसका बाईं ओर का पहला अंक अधिक होगा वह बड़ा होगा, और जिसका पहला अंक समान होने पर दूसरा अंक की भी तुलना करें। जैसे यहाँ पर संख्या लेते हैं, एक है 4672, एक है 1612, एक है 3121, एक है 4516, और एक यहाँ पे 4667, और एक है 4675। सबसे पहले बाई देखिए, यहाँ पर पहले अंक गिनिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी 4 अंक है, 4 अंक 4 अंक 4 अंक 4 अंक और 4 अंक। सभी संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। तो आप देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बाई तरफ से स्टार्ट करना, आगे से।
तो देखिए इसके आगे क्या है, 4 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे आगे कम वाला यही है 1। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ये नियम तभी आपको लगाना है जब अंकों की संख्या समान हो। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1612। अब सबसे बड़ा देखेंगे तो इसमें भी बड़ा है, इसमें भी 4 बड़ा है, इसमें भी 4 बड़ा है और यहाँ पर भी 4 बड़ा है। तो ऐसा 4 संख्या है। तो अब तो आगे से नहीं पता चला, तब उसके बाद का अंक देखें। तो देखिए इसमें बाद का अंक क्या है, 6 है, इसमें कितना है, 5 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो ये दोनों तो पहले खत्म हो गया है। अब देखिए इसमें 6, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 6। तो बड़ा ये तीनों में है 6 6, तो 5 वाला भी नहीं होगा। अब ये तीनों में देखिए, इसमें 6 है, इसमें 6 और इसमें 6। फिर तीसरा अंक देखें, इसमें 7 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। तो ये तो छोटा हो गया 6 वाला, तो ये तो अब बड़ा होगा नहीं। अब बच गया ये दोनों। तो ये दोनों में देखेंगे अब लास्ट का अंक, तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ये 4675। तो इस तरह से आपको अंकों की तुलना करना है। अगर अंकों की संख्या समान हो तो आगे से आपको देखते जाना है, ठीक ना, उस तरह से तुलना करते जाना है। और जिसमें सबसे आगे बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जिसमें आगे छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका अर्थ होता है सबसे छोटी संख्या से शुरू करके सबसे बड़ी संख्या तक सजाना। जैसे बढ़ता है कोई, जैसे कोई बच्चा बढ़ता है तो पहले वो छोटा रहता है, आपको ऐसे याद रखना। कोई भी बच्चा बढ़ता है तो पहले वो छोटा रहता है, या पेड़, तो फिर बढ़ते बढ़ते वो बड़ा होता है, ठीक ना। तो बढ़ते क्रम जब भी आए तो आपको याद रखना है, छोटा छोटा लिखते जाना है, छोटा छोटा चुन के लिखते जाना है, वो हो जाएगा। उस तरह से घटते क्रम या अवरोही क्रम इसको बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें होता है सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके सबसे छोटी संख्या तक सजाना। जैसे पेंसिल आप एक खरीदते हैं, एक बड़ा सा, तो धीरे धीरे वो छोटा होते जाता है, जैसे जैसे आप लिखते हैं वो छोटा होते जाता है। तो पहले तो वो सबसे बड़ा रहता है। तो आपको घटते क्रम जब भी सजाना रहे तो आपको बड़ा बड़ा चुनना है, क्योंकि पहले बड़ा होता है घटते क्रम में, तो बड़ा बड़ा चुनते जाना है। और बढ़ते क्रम में छोटा छोटा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जो क्रम में नहीं है, तो इसको आपको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना है। इसको आरोही क्रम करते हैं बढ़ते क्रम को। तो पहले हम बढ़ते क्रम में समझाते हैं। तो देखिए अभी आपको बताएं कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए छोटा छोटा चुनते जाइए। तो यहाँ पे देखिए 15, 35, 68, 25, 79, 136, 98, 258, 769, 365। तो आपको अभी बड़ा छोटा चुनने के लिए सिखाया था, पहले अंक को गिन के कि देखिए सबसे कम किसमें है। तो पहले हमको छोटा छोटा चुनते जाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 भी 2 अंक के है, 25 भी 2 अंक का है, 35 भी 2 अंक का है, 25 भी 2 अंक का है, 68 भी 2 अंक का है, 79 यानी 79 भी 2 अंक का है, 98 भी 2 अंक का है। तो ये तो सबसे कम अंक के अनुसार हुआ, लेकिन अंक के अनुसार एक नहीं ना मिला सबसे छोटा। तो आगे आगे देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है और इसमें 7 है, इसमें 9 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 15 हो जाएगा। तो फिर 15 चुन लिए। तो अब जो बच गया उसमें देखिए कि कौन छोटा है। तो इसमें आप देखिएगा तो फिर 25 छोटा है, तो 25 को लिख लिए। फिर जो बच गया 35, 68 और 79 और 98, तो इसमें छोटा है 35, तो अब 35 को लिखेंगे। फिर 68, 79 और 98 में छोटा कौन है, 68, तो फिर 68 को लिखेंगे। फिर 79 और 98 में छोटा कौन है, 79, तो 79 को लिख लेंगे और फिर 98 को लिख लेंगे। तो 2 अंक वाला तो सब लिखा गया। अब बाकी सब 3 3 अंक का है, तो इसमें भी उसी तरह से आगे से देखेंगे। इसमें आगे 1 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। तो सबसे छोटा है 1 वाला, तो पहले 136 को लिख लेंगे। फिर 2 वाला 258 को लिख लेंगे और फिर 3 वाला 365 को लिख लेंगे, फिर लास्ट में 769। तो इस तरह से आप सबसे छोटा छोटा चुन के बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको अब सबसे घटते क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में, तो अब सबसे बड़ा बड़ा चुनते जाइए उसी तरह से। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 769। फिर 3 अंक में 3 वाला बड़ा है 365, फिर 258, फिर 136। तो ये 3 अंक में इतना बड़ा हो जाएगा। फिर उस तरह से 2 अंक में बड़ा बड़ा चुनते जाएंगे, तो 98 आएगा, फिर 79 आएगा, फिर 68 आएगा,
फिर 35 आएगा, फिर 25, फिर 15। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको भी। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों बना है तो आपको दोनों बार देखना नहीं है, एक कोई क्रम में सजा लीजिए, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, और उसको पीछे से लिख दीजिए, ठीक ना, उल्टा करके। जैसे देखिए बढ़ते क्रम में हम लोग सजा दिए थे, तो यहाँ पीछे से चलेंगे तो देखिए 769, फिर 365, फिर 258, फिर 136, फिर 98, फिर 79, फिर 68, 35, फिर 25 और फिर 15। या इससे भी आप उल्टा कर सकते हैं, 15, 25, इस तरह से। तो दोनों अगर क्रम आपको बनाना रहे तो कोई एक क्रम में बना लीजिए और उसको उल्टा करके लिख देना, इससे आपका समय बचेगा। तो आपको घटते क्रम और बढ़ते क्रम समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं अंकों से संख्या बनाने के लिए, है ना, जो कुछ संख्या अंक दे देगा आपको, उससे संख्या बनाना रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। तो पहले आपको बड़ा बड़ा अंक लिखना है आगे, है ना, बड़ा बड़ा आगे लिखिएगा तो बड़ा बनेगा, और छोटी बनाने के लिए छोटा छोटा लिखना हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे एक अंक दिया है 8, 3, 9, 7, 1। इससे 5 अंक की सबसे बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है एक एक बार यूज करके। तो आपको समझना है कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के हम बड़ा बड़ा लेंगे आगे, तो बड़ी संख्या बने। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9। फिर 9 हो गया तो अब सबसे बड़ा कौन है? 8। फिर सबसे बड़ा है 7, फिर है 3, फिर है 1। तो ये 98,731 ये सबसे बड़ा संख्या इन अंकों से बनेगा। उसी तरह से सबसे छोटी आपको बनाना है, तो फिर छोटी छोटी लेना होगा। तो फिर 1 हो जाएगा, 3, 7, 8, 9, 13,000 सबसे 89। तो ये आपका हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो आपको ध्यान देना है कि दिया हुआ अंक से सबसे बड़ा बनाना रहे तो आगे से सबसे बड़ा बड़ा संख्या लें, और छोटा बनाना है तो आगे सबसे छोटा छोटा चुनते जाएं। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंकों 8, 5, 1 का एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की सभी संभव संख्याएं बनाइए। मतलब जितना संख्या 8, 5, 1 से बन सकता है बनाना है आपको। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भी बताना है। तो देखिए 8, 5, 1 का उपयोग करके आप क्या क्या बना सकते हैं। तो अगर आप 8 किसी भी एक को आगे ले लीजिए तो 8, 5, 1 लिख सकते हैं। फिर इसको पलट सकते हैं, 815 लिख सकते हैं। फिर तो अब 8 को आगे नहीं ले सकते, अब तो हो गया। फिर अगर 1 को हम आगे लेते हैं तो 5, 8 बचेगा, तो एक बार इसको उलट भी सकते हैं। फिर अगर 5 को आगे लेते हैं तो ये बनेगा, तो इसको भी एक बार उलट सकते। तो इस तरह से 3 अंक से 6 संख्याएं बनेगी बिना दोहराए हुए। अब इसमें आपको सबसे बड़ा चुनना है। तो बड़ा चुनने के लिए आपको बताएं, आगे देखिए समान अंक में, तो यहाँ पे 8, 8 बड़ा है। फिर इसमें देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 वाला बड़ा है, तो 851 सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा चुनने के लिए ये दोनों में देखें तो यहाँ पे 5 छोटा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 158। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंध कंडीशन, किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक ना, यहाँ पे कंडीशन ए में है कि अंक 7 सदैव इकाई स्थान पर है। तो आपको पहला यहाँ बोला है कि 4 अंक का प्रयोग करके आपको 4 अंक का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना है। लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि हमेशा इकाई के स्थान पे 7 होना चाहिए। तो देखो हमको जब सबसे बड़ा बनाना है तो आगे से हम बड़ा बड़ा अंक लेंगे, तो 9 लेंगे, फिर 8 लेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ 7 ले लेता है तो यहाँ पे तुमको 6 रखना होगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि 7 हमेशा कहाँ रहेगा? इकाई अंक पर है, तो 7 हम यहाँ नहीं रखेंगे, 7 हम यहाँ फिक्स हो गया। तो यहाँ पे बन रखा जाएगा 6। उसी तरह से हमको 4 अंक की सबसे छोटी लिखना है, तो हम छोटा छोटा लेंगे। तो पहले 4 गो अंक का चिन्ह दे दीजिए, और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि इकाई पे कितना रखना है? 7। तो ये तो फिक्स है। अब छोटा बनाने के लिए छोटा अंक चुनेंगे, तो अगर आप यहाँ 0 चुनते हैं तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, ये तो फिर बिना काम का हो जाएगा। तो 0 यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। फिर अब 0 अब हम रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ हम 0 रख सकते हैं। फिर सबसे छोटा बचा 2, 1027 इस तरह से सबसे छोटा बनेगा। उसी तरह से 4 अंक के बनाना है जिसमें 4 सदैव दहाई पे रहे। तो अब 4 अंक की सबसे बना तो 4 को आपको चिन्ह देना है सबसे पहले, और दहाई पे आपको 4 रख लेना है। और इसका सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा बड़ा आगे से रखते जाइए, तो 9 हो गया, फिर 8 और फिर सबसे बड़ा 7। तो ये बन गया आपका 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसके दहाई पे 4 हो।
फिर उसी तरह से इसमें सबसे छोटी बनाने के लिए दहाई के स्थान पर पहले 4 रख लीजिए, क्योंकि यहाँ बोला है कि 4 सदैव दहाई पे रहना चाहिए। और छोटा बनाना है तो आगे हम 0 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर छोटा कौन बचेगा, 2। तो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब है प्रैक्टिस 1.4। तो ये था थ्योरी आपका, और ये प्रैक्टिस आपको खुद से अभी बनाना है, और अगला वीडियो में इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। तो अगले वीडियो से पहले आपको इसको बना लेना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें चिन्ह भरना है, बड़ा, छोटा या बराबर का। तो इस बॉक्स में आपको भर के लाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में है निम्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताएं। तो अभी आपको पढ़ाए थे बड़ी और छोटी पकड़ने के लिए, तो उस नियम दोनों का प्रयोग करके इसमें बताना है कि इन तीनों संख्या में कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है निम्न को आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में से है। तो एक बार इसको आपको बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखना है यहाँ पे, और एक बार अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखना है इन तीनों क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ भी आपको वही करना है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाएं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका वही है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाएं, और ये आपका वही है, आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम घटते एवं बढ़ते क्रम में सजाएं। तो ये 15 क्वेश्चन आपको घटते एवं बढ़ते क्रम में सजाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है संख्या बनाने से रिलेटेड। तो आपको 4, 5, 1, 3, 0 का इस्तेमाल करके 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है, जो अभी आपको सिखाए थे। और इन अंकों का प्रयोग करके एक ही बार प्रयोग करके जो भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन सकता है वो बना के और उसका अंतर बताना है, घटाव निकालना है उसका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, जिसमें पांचों अंक अलग अलग, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि 1000 के स्थान पे 7 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अभी आपको कंडीशन वाला क्वेश्चन सिखाए थे, उससे आपको बनाना है। फिर वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो इतना से बन सकता है। तो इन अंकों का प्रयोग करके आपको 5 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। देखिए यहाँ पे दिया है 4 ही अंक, लेकिन एक किसी को आपको दोहराना है और 5 अंक की बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्याएं क्या होंगी जो इनसे बनेंगी। तो इन अंकों का प्रयोग करके आपको 8 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो ये आपका वीडियो समाप्त हुआ। इसके अगले वीडियो में इसका हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आगे वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।